हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए जीडीएस फर्स्ट मेरिट लिस्ट को यहाँ लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। आपका जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है आपका यहाँ पर 7 से 10 मार्च के बीच में यहाँ पर निकल जाएगा, या उससे भी पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जाएगा कितना, मैं आपको यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पर सर्कल देख रहे हो, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात। तो इसमें से आपका भी सर्कल होगा, ठीक है, इसमें से आपका भी सर्कल होगा। अब ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है यहाँ पर कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज है, जहाँ पर भी हिंदी है, ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ पर भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है वहाँ पर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कट ऑफ रहेगा वो आपका रहेगा कितना, 95 प्लस। कितना, 95 प्लस। ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं 100 प्लस, ऐसा नहीं होता। 95 प्लस रहता है, कहीं पर 96 रहता है, कहीं पर 100 रहता है, कहीं पर 99 रहता है, लेकिन 95 प्लस रहेगा। लेकिन जहाँ पर तेलुगु बोला जाता है, असामीज़ बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है, गुजराती बोला जाता है, मतलब वहाँ का रीजन का लैंग्वेज ही बोला जाता है, मराठी बोला जाता है, तो उन सब जगह जो यहाँ पर कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा, वो आपका रहेगा यहाँ पर मान के चलो 90 प्लस। कितना, 90 प्लस, ठीक है। अब ये हुआ फर्स्ट मेरिट लिस्ट का बात। जैसे ही हम लोग यहाँ पर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है हिंदी बोलने वालों का क्या होगा, जहाँ पर हिंदी बोला जाता है जिन स्टेट में, वहाँ पर क्या होगा, जिन सर्कल में हिंदी बोला जाता है। तो जो 95 प्लस है वो आपका चला जाता है आपका 90 तक, 90 प्लस तक। और जहाँ पर अदर लैंग्वेज बोला जाता है वहाँ पर आपका चला जाएगा ये 85 प्लस तक। और ये घटते घटते आपको पता है 5 से 6 मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल एक बताते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे होगे, तो मान लो कि पहला में 100 है, ठीक है, 95 से लेके 100 के बीच में। दूसरा में आपका 90 से लेके 100 के बीच में। तीसरा में जो है आपका 85 से लेके 100 के बीच में। यहाँ पर चौथा में आप देखिएगा तो आपका 80 से 85 के बीच में ऐसे हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो लास्ट आपका यहाँ पर 75 टू लेके यहाँ पर 80 तक जाता है। अब यहाँ पर लास्ट 75 ही क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्कल देखा 75 से नीचे देखने को नहीं मिला, ठीक है, 75 से नीचे देखने को नहीं मिला। इसमें मैं आपका बात कर रहा हूँ जनरल ओबीसी। अब कोई यहाँ पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से है, ठीक है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है कोई, या कोई एसटी कैटेगरी से है, तो एकदम कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जहाँ पर एकदम कम चला जाता है। और नहीं तो आपका अगर 10th में 75 से ऊपर है तब चांसेस रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहता। 5th मेरिट लिस्ट तक आते आते चांसेस रहते हैं। और अगर आप यहाँ पर जीडीएस में आपका निकल जाता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो 10th का मार्कशीट हो गया, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था तो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट रखता है, ठीक है। और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ये सभी आपको रेडी रखना है। सभी चीज़ आपको यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक में बहुत सारे ऐसे सर्कल है जहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो बहुत कम कट ऑफ जाता है आपका 60-65 के आसपास। लेकिन वे इधर नहीं है, हमारे यूपी, बिहार, झारखंड तरफ नहीं है, आपके नॉर्थ ईस्ट के तरफ है, आपके साउथ के तरफ है। साउथ की तरफ तो साउथ का लैंग्वेज तो आप बोल ही नहीं पाइएगा। तो यहाँ पर जीडीएस में जो है कितने % वाले बच्चों को उम्मीद करना चाहिए कि आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। ऐसे 5 मेरिट लिस्ट आता है, तो यहाँ पर अगर आपके 10th में 75% से ऊपर है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 5वां लिस्ट तक आपका नाम आ जाएगा।